तो राजेंद्र तिवारी, आपको क्या लगता है किस तरह से शेप लेगा और क्या कितना मजबूती से खड़ा हो सकेगा इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ? अनम्यूट कर लें राजेंद्र। सर जी, पहली बात तो जो जाति गणना को लेकर के बात हो रही है, तो उसमें अगर हम पिछला उदाहरण देखें, जब मंडल कमीशन आया था और उसके बाद के दिनों में 2 साल के अंदर जनता दल टूटा, एक धड़ा चंद्रशेखर का बना, फिर वो भी टूटा जिसमें मुलायम सिंह यादव लीडर हुए, और बिहार में जनता दल के लीडर लालू प्रसाद यादव थे, राष्ट्रीय स्तर पे वीपी सिंह थे, और उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह लीडर थे। आप उसका असर देखिए आने वाले चुनाव में कि मंडल की लीडरशिप किसके पास गई। क्या वीपी सिंह की पार्टी जनता दल उस लीडरशिप को बरकरार रख पाई, जबकि वो मंडल कमीशन लाए थे, क्योंकि वो अगड़ी जाति से थे। मुलायम सिंह पिछड़ी जाति से आते थे, मुलायम सिंह के पास मंडल कमीशन की लीडरशिप गई। तो एक तो ये चीज कि कांग्रेस ये लीडरशिप ले पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। वो लीडरशिप लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के पास ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय स्तर पे उसका असर हो, उसका फायदा कांग्रेस को मिले, वो अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस वो लीडरशिप ले लेगी और अपना उनका मुद्दा बन जाएगा, और ये लोग उनके पीछे रहेंगे, कांग्रेस की उठाने की वजह से इनको फायदा होगा, ऐसा नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन राज्यों में, जो गर्ग साहब ने अभी बताया कि ये जो 7 राज्य हैं, जिनमें अगर महाराष्ट्र को माइनस कर दें तो 6 राज्य बचते हैं। 6 राज्य में जो कुल सीटें हैं 179, उसमें से 60% सीटें, करीब 66% सीटें या 60% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और जो राज्य कांग्रेस और बीजेपी जिनमें आमने सामने है, 10 राज्य हैं, वो 159 सीट्स हैं, उसमें 147 सीट्स, अगर इसमें दिल्ली निकाल दें तो 152 सीट्स हैं, और 142 सीट्स बीजेपी के पास हैं। इसमें से सिर्फ 11 सीट्स कांग्रेस के पास हैं। इनमें से 11 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास हैं। तो ये जो परसेंटेज है, वो 92% स्ट्राइक रेट उन जगहों पर बीजेपी का है जहां कांग्रेस के सामने सीधे चुनाव लड़ती है, और जहां वो क्षेत्रीय दलों के साथ के सामने चुनाव लड़ती है, वहां उसका स्ट्राइक रेट 60-62% है। इस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए जब हम इन चीजों को सोचें कि इंडिया अलायंस में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो क्यों है। ये 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, तेलंगाना को हम फिलहाल बाहर रखते हैं, 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस की हार, अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तब तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ऑन एवरेज कांग्रेस को 39.40% तीनों राज्यों में वोट मिले, और भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट मिले, कुल मिलाकर के। ये अंतर बहुत ऐसा अंतर नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस गायब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन राजस्थान उसके में तो डिफरेंस और भी कम है, राजस्थान में तो अंतर और भी कम है। नहीं, हम तीनों का मिला के बात कर रहे हैं, तीनों तीनों मिला को के मिला बता के, रहे हैं। तीनों को मिला के। ऐसे अगर तेलंगाना को मिला देंगे तब तो फिर कांग्रेस आगे निकल जाएगी, लेकिन वो मिला देना ठीक नहीं होगा कि तेलंगाना जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है कुछ, उसको मिलाना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी वहां क्षेत्रीय दल से मुकाबला है, कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने मुकाबला नहीं है। लेकिन जब हम इन्हीं 10 राज्यों में 2019 का वोट परसेंटेज देखें, 2019 के आम चुनाव का, तो बीजेपी का था 56% और कांग्रेस का था 32%। अब इस इन आंकड़ों को देखते हुए, अगर हम 10 राज्यों की बात मैं कर रहा हूं जो ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज जो मैंने बताया, अब अगर इनको देखते हुए हम कहें तो मुझे ये लगता है कि जो क्षेत्रीय दलों की, तो खास तौर पे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन लोगों की तरफ से जो चीजें दिखाई दे रही हैं पिछले कुछ दिनों में, चुनाव के दौरान भी और रिजल्ट आने के बाद, जिस तरह से हड़बड़ी में खड़गे जी ने बैठक बुलाई और उस बैठक पे जिस तरह से रिएक्ट किया गया, जिस तरह से रिएक्शन आया। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को 6 तारीख वाली बैठक में भेजा, ललन सिंह को भेजा था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उस मीटिंग की महत्ता को कहीं कम करने की कोशिश करें। लेकिन अब बात सिर्फ ये है, मुझे ये लगता है
कि ये क्षेत्रीय दल ये चाहते हैं कि कांग्रेस जिस तरह से पहले असर्ट कर रही थी, इनके राज्यों में वो उस तरह से असर्ट ना करे और इनकी बात चले। हालांकि ये बात शुरू से चल रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने ये कहा जिस राज्य में जो मजबूत है उसकी लीडरशिप में चुनाव होगा। ममता बनर्जी ने भी ये बात कही, ये बात नीतीश कुमार ने भी कही और दूसरे नेता भी ये बोलते रहे कि इसी तरह से सीटों का बंटवारा होगा। तो अब इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन दिक्कत वहीं पर है कि आप अगर उत्तर प्रदेश में 15 सीटें मांगने लगे तो 15 से 10 पे आए, तो वो चीज अखिलेश यादव नहीं चाहते। ऐसे ही बिहार में देखिए 2020 का जो चुनाव था, ब्रजेश जी ने उसका जिक्र किया। 2020 के चुनाव में जो महागठबंधन बना था जिसमें जेडीयू तो बीजेपी के साथ थी, इधर कांग्रेस अड़ करके उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 144 पर आरजेडी ने लड़ा। 70 सीटों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसने जीती सिर्फ 19 सीटें। आरजेडी 144 पे लड़ी और 75 सीटें जीती। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल 19 सीटों पर लड़ी और उसने 11 सीटें जीती। तो कहने का तात्पर्य यह है यहां पर कि अगर कांग्रेस उस समय अड़ गई थी कि हमें इतनी सीटें चाहिए ही, नहीं तो गठबंधन वो दिक्कत किसी और से बात करने लगे थे, छोटी छोटी पार्टियों से। तो अगर वो ना लड़ते, उसमें अड़ते नहीं, तो हो सकता है, बहुत संभव है, सारी बीजेपी की डिजाइन के बावजूद तेजस्वी यादव वहां के मुख्यमंत्री बन जाते शायद, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये विपक्षी दल, ये क्षेत्रीय दल अब ये स्थिति नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की वजह से इनके राज्यों में कहीं कोई दिक्कत आए। मुझे लग रहा है चीजें ये है, और इंडिया अलायंस में कहीं कोई खतरा मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि सबकी जरूरत है इंडिया अलायंस, और माइनस कांग्रेस कोई अलायंस का कोई खास मतलब रह नहीं जाएगा। कांग्रेस भले ही जैसे दिख रही हो, 3 राज्यों में चुनाव हार गई, कमजोर आज की तारीख में दिख रही हो, लेकिन जितना कमजोर दिखाई दे रही है उतना कमजोर है नहीं।